स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हमने जो लास्ट वीडियो बनाई है वो बौद्ध धर्म पे बनाई है, और जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो जैन धर्म पे बनाने जा रहे हैं, जैनों के बारे में कि जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। अगर बात करें तो ऐसे 3 ग्रंथ हैं, जैसे परिशिष्ट पर्वन है, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र है। इनसे कुछ जानकारी मिलती है इस धर्म की कि ये धर्म कब से शुरू हुआ। इसके अकॉर्डिंग इनके 24 तीर्थंकर बताए जाते हैं। और बताऊं तो जो इनके 23वें तीर्थंकर को छोड़ करके यानी पार्श्वनाथ सहित जितने भी बाकी के तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध बताई गई है। कहा यह जाता है कि जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 है और जैन धर्म के जो संस्थापक वो ऋषभ देव हैं, यानी कि पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव हैं। अब बात करूं 24 के 24 तीर्थंकरों की, तो एक पेपर पेन ले लीजिए आप, मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूं क्योंकि अगर 24 तीर्थंकर यहाँ पे लिखूंगा ना तो बोर्ड भर जाएगा, आपको बताऊंगा क्या, इसलिए मैं 24 के 24 के नाम बता रहा हूं आपको। 24 के 24 के नाम आप 1 बाय 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ, और जो तीसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ। जो चौथे तीर्थंकर थे उनका नाम था अभिनंदन, और जो 5वें तीर्थंकर थे उनका नाम था सुमतिनाथ, ठीक है। जो 6ठे तीर्थंकर थे उनका नाम था पदम प्रभु। 7वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था सुपार्श्वनाथ। 8वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था चंद्र प्रभु, और जो 9वें थे उनका नाम था सुविधिनाथ। जो 10वें तीर्थंकर थे उनका नाम था शीतलनाथ। 11वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था श्रीयांशनाथ, और जो 12वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है वासुपूज्य। 13वें तीर्थंकर का नाम है विमलनाथ। 14 हुए हैं अनंतम नाथ। 15वें हुए हैं धर्मनाथ। जो 16वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है शनिनाथ। 17वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है कुन्युनाथ। जो 18वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है अस्नाथ। जो 19वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है मल्लीनाथ, और जो 20वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है मुनि सुब्रत। 21वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ। 22वें हैं अरिष्ठनेमि। 23वें हैं पार्श्वनाथ, और 24वें हैं महावीर स्वामी, ठीक है। तो इस तरह से 24 तीर्थंकर हैं ये। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो दोबारा से वीडियो बैक करके लिख लीजिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि 23वें तीर्थंकर को छोड़ करके उससे पहले जो तीर्थंकर हैं उनका जो इतिहास है, उनके बारे में जो जानकारी है वो संदिग्ध है। इनका अभी तक जो पता लगता है परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र से लगता है, ऋग्वेद से लगता है। दरअसल ऋग्वेद में 2 उनका जिक्र आता है, एक तो जिक्र आता है ऋषभ देव का और एक आता है अरिष्ठनेमि का। तो ऋग्वेद में अरिष्ठनेमि और ऋषभ देव, ये 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन आया है। तो जो ऋग्वेद ये ऋषभ देव हैं ये पहले हैं, है ना, और जो अरिष्ठनेमि हैं वो आपके 22वें हैं, सॉरी, और जो नेमिनाथ हैं आपके, तो नेमिनाथ हमारे 21वें हैं। सब नेमिनाथ 21वें हैं, अरिष्ठनेमि 22वें हैं, और ये 23वें पार्श्वनाथ हैं, और 24वें महावीर स्वामी हैं। मैंने इनका लिखा है, इनके चिन्ह भी लिखे, इन्हें क्या क्या कहा गया है। तो जो इसका ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। अरिष्ठनेमि का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है, और जो पार्श्वनाथ है उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर का सिंह है। तो ये पांचों के पांचों लिखे हैं मैंने, ऋषभ देव का सांड, अरिष्ठनेमि का हाथी, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह। मैक्सिमम ये 5 ही ऐसे हैं जिनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है और इनके बारे में ही हमें बताना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ता। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा सा, कि जो पार्श्वनाथ हैं इनका जन्म हुआ था 250 साल पहले बीसी में। किसके जन्म से? महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और जो काशी नरेश थे अश्वसेन, ये अश्वसेन के पुत्र थे, काशी नरेश अश्वसेन के। इनकी माता का नाम वामा था और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम प्रभावती था। अब था ये कि
इन्होंने भी क्या काम किया, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। तो मैंने इसमें आगे दिया हुआ है कि पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ 100 वर्ष की उम्र में, और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और इन्हें एक वो है जगह है, जगह का नाम है, इसमें मैं दिखाता हूँ, देखिए पार्श्वनाथ इतने टाइम पे हुआ, ये समेत शिखर, समेत शिखर पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ करीब 8 साल के बाद, क्योंकि इन्होंने घर छोड़ दिया था 30 वर्ष की उम्र में। 8 साल के बाद इन्हें समेत शिखर पे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो अनुश्रुतियां ना, जैन धर्म की जो अनुश्रुतियां हैं उनके अनुसार है ये बातें भी, जो जैन धर्म के अंदर अनुश्रुतियां लिखी हुई हैं उसके अनुसार ऐसा है कि इन्हें 100 वर्ष की उम्र में सम्मेत शिखर पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला है कि पार्श्वनाथ जो है, जो 23वें तीर्थंकर हैं, इन्होंने 4 महाव्रत बताए हैं। 4 महाव्रत में तो सत्य, कहने का मतलब हर एक इंसान, हर एक जैन साधु सत्य बोलेगा, किसी भी तरीके से सत्य ही बोलना है। दूसरा इनका व्रत है अहिंसा। अहिंसा तो ये मान लीजिए कि अहिंसा तो इतनी मानते हैं कि ये लोग ना, एक संप्रदाय तो नग्न रहता है ताकि वस्त्रों में लगे जो जीवाणु हैं उनकी भी मृत्यु ना हो पहनने से। ये अहिंसा का, ये भी अहिंसा के कारण है वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, कि वस्त्रों में जो जीवाणु पैदा हो जाते हैं वो शरीर की रगड़ लग के मर ना जाए, इसलिए। दूसरा अहिंसा का मतलब है कि आप किसी प्रकार की भी मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की अहिंसा को अंजाम नहीं देंगे, यह है अहिंसा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी भी इंसान की जो संपत्ति है आप उस पर मतलब किसी प्रकार की संपत्ति का अर्जन नहीं करेंगे। अपरिग्रह का मतलब है कि कोई भी संपत्ति नहीं जोड़ेंगे अपने लिए, कुछ खरीदेंगे नहीं अपने लिए, कोई जमीन जायदाद के मालिक नहीं होंगे आप। अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार नहीं जमाएंगे, जबरदस्ती उसे छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और इसके अंदर एक महाव्रत और जोड़ा गया, 5वां महाव्रत, जो कि महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, वो था ब्रह्मचर्य। मतलब हर एक मुनि जो होगा वो ब्रह्मचारी होगा, और उसके लिए करीब करीब 5 सूत्र हैं जिन्हें बोला गया 5 महाव्रत, उन्हें बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे मुनि होंगे जिनकी शादी हो सकती है, जो अपना जीवन भी बिता रहे हैं, तो उनके लिए 5 अणुव्रत, उनको थोड़ी सी छूट कर दी गई है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए 5 महाअणुव्रत बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक है ना, वो महावीर स्वामी कहे जाते हैं, जो 24वें तीर्थंकर थे। दरअसल 2 सवाल आते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। सवाल आता है दूसरा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। ओके, इनके बारे में पूछा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम कहाँ पे, तो वज्जी एक संघ है, वज्जी संघ के अंतर्गत इनका जन्म हुआ कुंडलग्राम में। और इनका जो कुल था वो जात्रक था, ये जात्रक कुल से थे। सवाल पूछने लगे जैसे महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे ना, ऐसे जात्रक कुल से थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, याद रखना आसान है, महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था बचपन का, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा ध्यान से। इनका जन्म हुआ 540 बीसी में। इनकी माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। वही जैसे महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी नाम यशोदा है। आसान है, याद रहेगा, याद करना जरूरी है। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना की शादी हुई थी एक इंसान से जिसका नाम था जमाली, और जमाली उनका दामाद था, और वही पहला शिष्य था महावीर स्वामी का। ओके, अगला सवाल है कि इन्होंने क्या काम किया। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया अपना, और 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने के पश्चात इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या की, और 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद ऋज्जुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋज्जुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे सागौन का वृक्ष था, ठीक है ना, साल का वृक्ष, ये रहा साल का वृक्ष था। साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, मतलब इन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए ये जिन कहलाए। और जिन शब्द से ही ये जो धर्म था इसका नाम निकला जैन। तो जैन जो धर्म निकला है वो जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई।
दूसरा, इन्हें केवल्य, इनके यहाँ मतलब जो ज्ञान प्राप्त होता है केवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है। जब केवल्य प्राप्त हुआ तो इनका एक नाम रखा गया केवलिन, एक उपाधि लिखी है केवलिन, क्योंकि इन्हें केवल्य प्राप्त हुआ था। कोई भी इंसान अगर जैनी है और जैन धर्म में किसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे केवल्य कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने को। दूसरा, इन्हें अहर कहा गया। अहर का मतलब होता है योग्य, जो अहर्ता, जैसे अहर्ता होती है ना, उसमें लिखा आता है अहर्ताएं, तो वो उसका मतलब है योग्य। उसके बाद निग्रंथ बोला गया, दरअसल ये बंधन रहित हो गए तो इसलिए निग्रंथ बोला गया। दूसरी बात, इन्होंने ना किसी प्रकार के ग्रंथों को मानने से मना कर दिया, तो इन्हें निग्रंथनाथ पुत्र या निगंथ पुत्र भी कहा जाता था। निगंथ ज्ञान पुत्र समथिंग कुछ ऐसे मतलब नाम लिख के आता है, निगंठनाथ या निगंथ ज्ञान पुत्र भी कहा जाता है इनको। दूसरा, इनकी मृत्यु ना पावापुरी में हुई 72 वर्ष की उम्र में, 468 बीसी में। लेकिन पार्श्वनाथ की उम्र जो मृत्यु हुई थी ना, उस पूरे 100 वर्ष की उम्र में हुई थी। 100 वर्ष जिए थे पार्श्वनाथ, जो मैं आपको नहीं बता पाया, पीछे बताया था, ठीक है ना। दूसरा बताता हूँ, ऋग्वेद में मिलता है वर्णन ऋषभ देव का ऋषनेमी का, वो मैंने बता दिया है सब। आगे चलते हैं कि इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई 72 वर्ष की उम्र में, 468 बीसी में। और मैं नीचे लिखा देखिए, निगंठनाथ पुत्र इन्हें कहा जाता है। और ये कहां पर वर्णित है, तो बौद्ध साहित्यों के अनुसार है निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में इन्हें ऐसा ही कहा गया, इनकी उपाधि है। अगला है कि महात्मा बुद्ध की तपश्चर्या और काया क्लेश का अगर वर्णन कहीं पढ़ना हो, कहीं देखना हो, तो एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम है आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र में इसका वर्णन है कि उनकी तपश्चर्या कैसी थी और उनका जो काया क्लेश था, मतलब किस प्रकार के वस्त्र वो पहनते थे या क्यों नहीं पहनते थे, वो सारा आचारांग सूत्र में वर्णित है। दूसरा, जैन धर्म में ना 6 द्रव्यों का वर्णन है। 6 द्रव्यों में एक तो जीव यानी कि इंसान आत्मा, पुद्गल, पुद्गल मतलब वो शरीर जो दिख रहा है, मतलब जो दिखता है वास्तविकता में। तीसरा, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सभी चीजों से मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण हुआ है, जीव द्रव्य कहलाते हैं 6। फिर इसके 3 ज्वेल्स, इसके भी त्रिरत्न हैं। इसके त्रिरत्न है सम्यक धर्म, सम्यक श्राद्ध, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ठीक है ना। तो इसमें सम्यक है इसके त्रिरत्न में, उसमें है बुद्ध में धम्म, वो है बुद्ध धम्म संघ, ठीक है ना, उसके त्रिरत्न ये थे। और इसके हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, ठीक है ना। ये है इसके 3 रत्न, 3 ज्वेल्स। अगला आता है कि अंतिम लक्ष्य इनका केवल निर्वाण होता है, निर्वाण प्राप्ति। किसी भी बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति होता है। दूसरा, तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो तीर्थंकर का मतलब होता यह है कि संसार से किसी दूसरे इंसान को ज्ञान द्वारा जो पार करा दे जैनियों में, उसे तीर्थंकर कहा गया है, ठीक है ना। और यही तीर्थंकरों का मतलब है, तीर्थंकर शब्द की परिभाषा है। अगला है, इन्होंने ज्ञान के ना, मैंने 5 महाव्रत बता दिए कि भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत है, जो शादीशुदा भिक्षु थे उनके लिए 5 महाणु महाव्रत है। थोड़ा सा उनमें लचीलापन, थोड़ा सा कम कठोरता दे दी है उन लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में है भिक्षु। अगला है कि ज्ञान के इन्होंने 3 स्रोत बताए, क्या, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। यानी वो ज्ञान जो आपको प्रत्यक्षता से हो रहा है, एक वो ज्ञान जिसका आप 100% अनुमान लगा सकते हो वहां ऐसा है, और तीसरा वो जो तीर्थंकरों ने उसमें प्रवचन दिए हैं। दूसरा एक चीज है अनंत चतुष्टय, ये है क्या, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये 4 चीजें अनंत चतुष्टय कही जाती हैं जैन धर्म में। ये समझ लीजिए जैन धर्म में कुछ छूटेगा नहीं, इस बोर्ड पे जो लिख रहा है सफिशिएंट होगा। कोई भी पेपर पीसी से तक का देने चले जाने, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगला कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो कहां से मिलता है, तो सप्तांगी है एक, सप्तअंगीनाथ है एक, सप्तअंगीनाथ, इसके हिसाब से जो है ये मिलता है। और ये इसे शस्यवाद भी कहा जाता है, सप्तअंगीनय या शस्यवाद एक ही बात है, दोनों के नाम है, सप्तअंगीनय शस्यवाद है, जिससे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत मिलता है जैन धर्म में। दूसरा, संघ की स्थापना जो की थी वो महावीर स्वामी ने की थी। तो उस वक्त स्थापना में ना 11 अनुयायी थे इनके। जब इन्होंने संघ की स्थापना की तो वो जो 11 अनुयायी थे उन्हें गणधर कहते थे, गणधर। अब हुआ ऐसा कि जितने भी गणधर थे उसमें 10 के 10 गणधर उनके सामने ही मृत्यु हो गई थी। 10 गणधर की केवल एक गणधर ऐसा था
जो बाद के लिए बचा था उसका नाम था सुधर्मण। तो सुधर्मण ऐसा था जिसकी मृत्यु उनके सामने नहीं हुई थी, लेकिन 10 गणधरों की मृत्यु उनके सामने ही हो गई थी। मतलब उनकी उम्र ये मान लीजिए वो जिए कितना 72 वर्ष, तो 10 के 10 गणधर उनकी उम्र के सामने मर गए थे, सुधर्मण बच गया था बस। तो जब पहली बौद्ध संगीति हुई ना वो 300 BC में, तब ये संगीति हुई पाटलिपुत्र में। और यहाँ पे ना 12 अंग हैं इसके, मतलब जैन धर्म के 12 अंग हैं। तो उन 12 अंगों का संपादन हुआ और ये 2 भागों में बटा। पहली जैन संगीति में ही ये धर्म 2 भागों में बट गया, जिसे तेरापंथी या समैया, देखिए मैंने 2 लिखे हैं, तेरापंथी या समैया। एक तेरापंथी, दूसरा समैया। तेरापंथी को श्वेतांबर और समैया को दिगंबर कहा गया है ना। इन 2 भागों में बट गया पहली ही जैन संगीति में, जो कि 300 BC में हुई पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे या जिनके सामने हुई ये संगीति, एक तो थे स्थूलभद्र और 2 थे संभूति विजय, है ना। मैं लिखा स्थूलभद्र और संभूति विजय 2 व्यक्ति थे जिनके सामने ये संगीति हुई। अब आगे शुरू करते हैं कि बाद में जब ये अलग अलग हो गए तो ये 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्से के तो अध्यक्ष हो गए भद्रबाहु। जो भद्रबाहु थे वो हुए दिगंबर के, यानी कि वो लोग जो वस्त्र नहीं पहनते थे, है ना। तो दिगंबर के, इनको दक्षिण जैनी भी कहा गया। तो दक्षिण के जैनी थे, इन्हें दिगंबर कहा गया। और जो दूसरा था तेरापंथी श्वेतांबर, इसके जो अध्यक्ष रहे, जिनके अंडर ये आया, जो इसके संरक्षक रहे, वो थे स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और स्थूलभद्र के श्वेतांबर और भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए। उसके बाद इसके बारे में बता दूं कि वेदवाद जो है ना, वेदवाद, इसका विरोध किया है जैन धर्म ने। जैन धर्म ने कहा है वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है, वेदवाद जो भी कुछ है, ये सब बकवास है। आप जो है अपना कर्म करते रहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वेदवाद का इन्होंने खंडन किया है। दूसरा, श्वेतांबरों ने जो बात कही है वो ये कही है कि श्वेतांबर महावीर और जो बाकी के तीर्थंकर है ना, उन सब की पूजा करते हैं। दूसरा, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये 2 विशेषताएं हैं श्वेतांबरों की। अगला है कि जैन मठों को क्या कहते हैं, तो जैन मठों को बसादी या बसादिस कहा जाता है, जिनमें जैन लोग रहते हैं उन मठों को। दूसरा, गंधर्व क्या है, तो 11 प्रिय शिष्य थे महावीर स्वामी के, 11 से गंधर्व बना है। तो 11 प्रिय शिष्यों को ही उन्होंने गंधर्व कहा है। और गंधर्व का मतलब होता है विद्यालय का प्रधान। मैंने आगे लिखा है कि विद्यालय के प्रधान को गंधर्व कहा जाता है। इसीलिए 11 गंधर्व थे और 11 विद्यालय थे, उनके प्रधान थे, वही उनके शिष्य थे। अगला क्या है, जैन ग्रंथ के बारे में, कि इन्होंने ना एक वो दी है, इनके जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो 2 भाषाओं में लिखे गए हैं। एक तो अर्धमागधी में, शुरू के जो ग्रंथ थे प्राचीन, और बाद के अपभ्रंश में। ठीक है, ये 2 भाषाओं में इनके जैन ग्रंथ मिलते हैं। दूसरा, इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म का, जो मुख्य ग्रंथ है वो है कल्पसूत्र, जहां से मैंने बताया कि इनके सभी 24 तीर्थंकरों का वर्णन जिसके अंतर्गत भी मिलता है, तो कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र की जो भाषा है, कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। आप सारे पॉइंट बना लीजिए, एक एक सवाल इसके अंतर्गत है, एक एक सवाल मैंने इसमें लिखा है जो नहीं बचेगा। दूसरा, इनके जो प्रारंभिक अवशेष मिलते हैं जैन धर्म के, मिलते हैं हाथी गुम्फा से और उदयगिरी गुफा से। तो उदयगिरी गुफा है एक जगह पर, एक हाथी गुम्फा है, 2 जगह है जहां पर इनके प्राचीन अवशेष मिलते हैं। दूसरा, प्रथम जैन संगीति 300 BC में हुई थी, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र रहे और दूसरा संभूति विजय रहे, जिनके साथ ये संगीति हुई। अगली बात ये, एक राष्ट्रकूट जो था, एक राष्ट्रकूट राजा था जिसका नाम था अमोघवर्ष। अब अमोघवर्ष क्या हुआ, वो बाद में जैन सन्यासी हो गया और जैन सन्यासी होने के बाद उसने ग्रंथ लिखा, उसकी रचना की, जिसका नाम था रत्नमालिका। तो सवाल आता है रत्नमालिका का लेखक कौन है, तो अमोघवर्ष है, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था, रत्नमालिका। दूसरा क्या है कि प्रथम इन्होंने विरोध किया किसी चीज का, जो होती थी ना बलि कर्म कांड, और जो पंडितों वाली जो फालतू बात होती थी यज्ञ कराने वाली, यज्ञों वाली, तो उनका जो विरोध किया है इन्होंने। सबसे पहले जो विरोध दिखाया जाता है, प्रथम विरोध, वो उपनिषदों में है। उपनिषद कहते हैं जिन्हें, जो कि लोग बताते ही नहीं है ना, ये जो पंडित हैं जितने बैठे हैं ना, वो बैठे हैं कि उपनिषदों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, वो लिखा है। तो उपनिषदों में ये भी लिखा है कि बलि नहीं देनी है,
जो कर्मकांड आप ये कर रहे हो ना पंडितों, ये गलत है, इसके समर्थन में नहीं है उपनिषद, और यज्ञ का जो फल आप बताते हो ना वो सब गलत है, फर्जी बातें हैं। ये कौन कह रहा है? हमारे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि इनकी जो पहली शिष्या बनी, जो इनकी पहली महिला शिष्या बनी वो थी चंदना, जो कि चंपा के शासक थे दधिवाहन। तो चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, वो पहली इनकी महिला शिष्या बनी महावीर स्वामी की। अब मैं इनकी बता दूं, पार्श्वनाथ की जो महिला शिष्याएं बनी थी, जो सबसे पहले इनकी वो थी इनकी पत्नी, क्या बोलते हैं उसका नाम था, मैंने भी आपको बताया, और उनकी माता वामा और उनकी पत्नी प्रभावती। ठीक है, तो ये लोग सबसे पहले थे जो पार्श्वनाथ के संघ में शामिल हुए थे। अब इसमें एक बात और बतानी भूल गया, जो हमारे द्वितीय जैन संगीति 513 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में, और देवर्धि क्षमा श्रवण नाम से व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ये मुनि थे, जैन मुनि, और इनका जो था ग्रंथों का संकलन हुआ इस द्वितीय जैन संगीति में। ठीक है, जितने भी इनके बच्चे जो ग्रंथ थे उनको सबको संकलित कर दिया गया। उसके बाद से कोई जैन संगीत नहीं, जैन संगीतियां दो ही हैं, प्रथम और द्वितीय। पहले हुई थी 320 में और दूसरी हुई थी 513 में, यानी करीब 813 वर्ष के पश्चात। तो ये जैन धर्म का इतिहास है, यही जैन धर्म के अंतर्गत इतना आता है, इससे ज्यादा जैन धर्म में कुछ नहीं है। एक एक सवाल इससे निकल जाएगा, आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैंने इसके कम से कम 10 किताबों से डेटा को छाटा है आप लोगों के लिए कि यही विशेष है। पीसीएस लेवल तक का पेपर दे के आइएगा, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।